जी बच्चों, आपके साथ बहुत बड़ा जबर जुल्म ज्यादती होने वाली है। ये जुल्म जबर और ज्यादती कौन करने वाला है? आपके साथ जो है ये मैथ जुल्म ज्यादती करने वाली है। मैं कुछ भी नहीं करने वाला। आज हम करेंगे अलजबरा। अलजबरा जो है वो तब तक नहीं होता जब तक जो है वो स्टूडेंट्स के साथ जुल्म ज्यादती जबर ना हो, क्योंकि अलजबरा बनता ही जबर से है। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद रशीद, आप देख रहे हैं ग्रो मैथ यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम करेंगे चैप्टर 2 अलजबरा एक्सरसाइज 2.2 को। तो जिसके अंदर आज हम सबसे पहले एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है? अरिथमेटिक सीक्वेंस जानने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को क्लिक भी कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बता के लाजमी जाना है कि हमें समझ आई है या नहीं आई। जी, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस जो आपके लिए नई चीज है। अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है ये बेटा ये आपकी ये 8वीं क्लास में तो नई चीज है, लेकिन ये नेक्स्ट आपकी 9th 10th के अंदर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर भी ये यूज होने वाली है। तो आप इसको ऐसे लाइटली ना लीजिएगा, इसको आप अच्छे से अपना कंसेप्ट क्लियर करके इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग। ठीक है, सबसे पहले अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है? अरिथमेटिक सीक्वेंस, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ये एक तरतीब है, एक ऑर्डर है, एक तरतीब है नंबर्स की। A sequence of numbers such that the difference d between two consecutive terms, दो consecutive term मीन के तरतीब से आने वाली, हर एक के बाद दूसरी आने वाली, ये नहीं कि पहली के बाद तीसरी का आप डिफरेंस ले लें, ऐसे कंजक्टिव नहीं होगा। बिल्कुल तरतीब से आने वाली जो दो कंजक्टिव टर्म्स उसे कंजक्टिव कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे मैं ये तो कंजक्टिव टर्म हो जाएंगी। अगर मैं कहूँ एक के बाद मैं चौथी टर्म ले लूँ तो ये मेरे पास कंजक्टिव टर्म नहीं होंगी। ठीक है, तो उनका जो डिफरेंस है वो कॉन्स्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये टर्म्स हैं a1 प्लस डी, a1 प्लस 2d, a1 प्लस 3d अप टू सो ऑन। ये डॉट डॉट का मतलब अप टू सो ऑन, ये कंटिन्यू है। वेयर a1 इज द फर्स्ट टर्म, a1 जो है वो पहली टर्म है ऑफ सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की, एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, d जो है इस सीक्वेंस के अंदर कॉमन डिफरेंस है। फिर d is a common difference, a1 is equal to a1 plus 0d, मीन्स के a1 is equal to a1, इसके अंदर d है लेकिन वो 0d है। ठीक है, तो a1 प्लस 1 माइनस 1d, उसके बाद a2 जो है a1 प्लस d, अब a1 प्लस d मीन्स के 2 माइनस 1d। ठीक है, उसके बाद a3 इज इक्वल टू a2 प्लस d, a2 प्लस d मीन्स के यहाँ पे a2 की वैल्यू आ जाएगी, a2 मेरे पास है, a1 प्लस d मीन्स के a1 प्लस 2d आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, a1 प्लस 2d यहाँ पे गिवन है। इसकी आगे वैल्यूज मैंने अभी नहीं लिखी थी, ये मैं इसको मजीद आगे लिख देता हूँ। ये a1 तो एज इट इज आ गया, a1 प्लस ये d आ गया। सिमिलरली a1 प्लस 2d, ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अप टू सो ऑन, ये a4 a5 a6 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हम जनरल बात करेंगे। nth टर्म इसकी क्या होगी? इन जनरल an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बेटा हमारे पास इसकी जनरल टर्म है, मीन्स के अरिथमेटिक सीक्वेंस की ये nth टर्म है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने जरा भी मिस नहीं करना और आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। चलें जी, मूव करते हैं इसी के जो है वो एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। जी, तो बेटा ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है। स्टेट वेदर सीक्वेंस आर अरिथमेटिक और नॉट। हमने बताना है कि सीक्वेंस जो है ये जो है अरिथमेटिक है या नहीं। अरिथमेटिक सीक्वेंस कब होगी? जब उनका डिफरेंस जो है, जो कॉमन डिफरेंस है, जो डिफरेंस है उनका d वो कॉमन होगा, मीन्स के सब के अंदर जो डिफरेंस है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के अंदर वो कॉमन होना चाहिए, फिर ये अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी, अदरवाइज सीक्वेंस नहीं होगी। ठीक है, आल्सो फाइंड कॉमन डिफरेंस, फिर हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड भी करना है। देखें, फर्स्टली मैं क्वेश्चन नंबर जो है ये फर्स्ट को सॉल्व करता हूँ। ये लिखा हुआ है मैंने, इसका लिखा हमने सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद मैंने इसको दोबारा लिखा इक्वेशन को, ये 7 10 13 16 एंड अप टू सो ऑन। देखें बेटा, अब 7 के बाद 10 है, कितने ऐड हुए? 3 ऐड हुए। फिर 10 के बाद 13 है, कितने ऐड हुए? इसमें भी हमारे पास, ये मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये इस तरह से, इसमें आपने 3 ऐड किए, फिर इसमें यहाँ जाने के लिए भी आपने 3 ऐड किए, इसमें से यहाँ जाने के लिए भी आपने 3 ऐड किए। मीन्स के जब आप दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेंगे तो वो कॉमन डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस आपने कैसे फाइंड आउट करना है? देखें, अब ये दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, मीन्स के 10 में से 7 को आपने माइनस करना है, 10 माइनस 7, आंसर आ गया आपके पास 3। सिमिलरली 13, ये आप 13 और 10 का डिफरेंस लें, 13 माइनस 10 इज इक्वल टू, ये भी आपके पास आ जाएगा बेटा 3।
फिर उसके बाद सिमिलरली 16 माइनस 13 ले लें, इसका भी डिफरेंस आ जाएगा 3। द गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक, अब यहां पे लिख सकते हैं द गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज कितना आ रहा है बेटा, कॉमन डिफरेंस इसका 3 आ जाएगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन जो है जो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है, आपको बहुत मजा आएगा। लेक्चर आपने पूरा लेना है, लेक्चर आपने दरमियान में छोड़ के नहीं भागना, ठीक है। तो इसका भी हम लिखेंगे सबसे पहले बेटा सोल्यूशन। इसका हमने लिखा जी सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद इसका हमने लिखा इस इक्वेशन को, सारी सीक्वेंस को हमने दोबारा लिखा। सीक्वेंस आ गई मेरे पास 3 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 12 एंड अप टू सो ऑन। इसका भी आप कॉमन डिफरेंस ले लें, हाँ जी, दो कंसेक्यूटिव टर्म में से। अब देखें 3 में कितने 3 में से माइनस हो रहे हैं, या ऐसे कर लें आप इनका डिफरेंस ले लें, इनका डिफरेंस ले लें, आपको आइडिया हो जाएगा जी। -2 -3 क्या आंसर आ गया, -5। सिमिलरली -7 और ये माइनस का 2 कितना आ रहा है जी, ये माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस 2, ये भी आपके पास आंसर आ गया माइनस का 5। सिमिलरली इसको भी ले लें, -12 माइनस माइनस का 7, ये कितना आ गया, ये -12 और ये +7, ये भी आपके पास -5। देखें कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना, -5 आ गया। ये भी अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। द गिवन सीक्वेंस इज arithmetic sequence and its common difference is -5। ये आपके पास क्वेश्चन जो है वो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं बेटा। इसी तरह हम मूव ऑन करेंगे इसी के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की तरफ। तो बेटा ये आपके सामने इसकी क्वेश्चन नंबर 1 का 3 एंड 4 पार्ट जो है वो लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं 3 पार्ट को सॉल्व करता हूँ। 3 पार्ट के अंदर देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे इसका जी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसको जो है वो सॉल्व आउट करेंगे बेटा। सबसे पहले इसको हम दोबारा लिखते हैं 1 4 9 एंड 15 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब इनका लेंगे डिफरेंस। डिफरेंस कैसे लेंगे, हाँ जी, दो कंजक्टिव टर्म्स का 4 - 1 इज इक्वल टू ये आ गया 3, फिर 9 - 4 इज इक्वल टू ये आपके पास आ गया 5, फिर 15 - 9 ये आपके पास आ गया 6। ये तो बेटा आपके पास जो है कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये सीक्वेंस नहीं होगी, ठीक है। द गिवन सीक्वेंस इज नॉट अरिथमेटिक, ठीक है, ये अरिथमेटिक नहीं है, बस इसका यही आप इसको लिख देंगे। उसके बाद इसके आप क्वेश्चन नंबर इसके 4 की पार्ट बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम बात करें तो फर्स्टली इसका लिखा हमने सॉल्यूशन जी। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर इसका 4 पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्टली इसका लिखा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद इस सीक्वेंस को मैंने दोबारा लिखा है 5 5 5 एंड 5 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब इसमें देखें, सबसे पहले हम इसका कॉमन डिफरेंस लेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी, अदरवाइज सीक्वेंस नहीं होगी, ठीक है जी। फर्स्टली इसका मैंने लिखा इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस 5 - 5 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इसका डिफरेंस लिखा 5 - 5 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली आगे वाली दो टर्म्स का डिफरेंस लिखा, इसका भी और इसका भी, ये भी आंसर 0 आ गया, ठीक है। अब आंसर तो के दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है वो इसका भी डी, इसका भी डी, इसका भी डी, ये डिफरेंस जो है ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अब ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। द गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड द कॉमन डिफरेंस इज 0,
ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया बेटा। इसी तरह हम मूव ऑन करेंगे इसी के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड आउट करना है, वो किस तरह टाइप के क्वेश्चन है। बेटा आपने वीडियो को छोड़ के नहीं भागना, अगर आप वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की भी समझ आएगी। जी बेटा, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसी की 2 पार्ट्स लिखे हुए हैं, हम बारी बारी दोनों को सॉल्व करेंगे। और हमने इसमें कहता है कि nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन, nth टर्म हमें गिवन है, फिर हमने इसी की सीक्वेंस फाइंड करनी है हर एक की। ठीक है, देखें an हमें गिवन है तो हमने सीक्वेंस मींस के बारी बारी टर्म्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्टली हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद इसको हमने एज इट इज लिखा 4n-3। तो बेटा हम इसमें n की जगह पे वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमारे पास ये टर्म्स आती जाएंगी, सीक्वेंस बनती जाएगी। कैसे हम पुट करेंगे? पुट फर्स्टली हम यहाँ पे a1 फाइंड करना है तो हम पुट n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास n की जगह में हम 1 पुट कर देंगे। 4 1 द 4, देखें 4 1 द 4 -3, क्या आंसर आ गया? a1, मीन्स के a1 कितना आ गया? 1। ठीक है, सिमिलरली n इज इक्वल टू पुट n इज इक्वल टू 2। ठीक है, जब ने n इज इक्वल टू 2 पुट किया तो a2 इज इक्वल टू यहाँ पे 4 इंटू 2 -3, हाँ जी कितना हो गया? 8 -3 कितना हो गया हमारे पास? 5। सिमिलरली हम यहाँ पे पुट कर देंगे n इज इक्वल टू 3। ठीक है, आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, n इज इक्वल टू हमने 3 पुट किया, 3 पुट किया तो हमारे पास a3, इसमें a3 इज इक्वल टू 4 3 -3। ठीक है, 4 3 कितना हो गया? 12 -3 आपके पास ये हो जाएगा 12 -3 इज इक्वल टू 9 हो गया। 1 5 9 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास गिवन सीक्वेंस आ जाएगी। ठीक है, द सीक्वेंस इज सीक्वेंस हमारे पास आ जाएगी 1, उसके बाद 5, फिर 9, फिर अप टू सो ऑन कर दें। ये हमारे पास इसकी सीक्वेंस जो है वो फाइंड आउट हो गया। ठीक है, इसी तरह बेटा हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी इसको। हाँ जी, फर्स्टली इसको लिखा सॉल्यूशन, इसको हमने एज इट इज लिख दिया 2n-5। फर्स्ट यहाँ पे पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट n इज इक्वल टू 1। तो मैंने यहाँ पे पुट किया a1 इज इक्वल टू 2 1 -5, 2 1 द 2 -5, तो मेरे पास a1 कितना आ गया? 2 -5 ये आ गया आपके पास -3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो फिर हम पुट करेंगे पुट n इज इक्वल टू 2, फिर आपने n इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया तो यहाँ पे n की जगह पे आपके पास 2 आ गया, तो 2 -5। ठीक है, 2 2 द 4 -5, तो ये 2 आपके पास आ गया बेटा -1। ठीक है, इसी तरह हम n इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे, पुट n इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे a3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 और -5, ये ब्रैकेट आपने नहीं लगानी, इज इक्वल टू 2 3 6 -5, तो आपके पास a3 इज इक्वल टू आ गया भाई 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1। तो आपके पास जो सीक्वेंस आ गई है दूसरे जुज की, द सीक्वेंस इज सीक्वेंस आपके पास आई बेटा यहाँ से -3 -1 एंड 1, -3 -1 एंड 1 अप टू सो ऑन, -3 -1 एंड 1 एंड अप टू सो ऑन। ये आपके पास सीक्वेंस दोनों की फाइंड आउट हो चुकी हैं। तो इसी तरह हम मूव ऑन करेंगे इसी के 3 एंड 4 पार्ट की तरफ, उसमें हमने कैसे सीक्वेंस जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो ये बेटा आपको इसी सेकंड क्वेश्चन के 3 एंड 4 पार्ट जो है वो व्हाइट बोर्ड पे नजर आ रहे हैं, तो इनको हम बारी बारी सॉल्व आउट करेंगे। इसमें भी हमने सीक्वेंस फाइंड करनी है जी। तो फर्स्टली हम इसको जो है वो सोल्यूशन लिखेंगे, तीसरे को सॉल्व करते हैं, इसको an इज इक्वल टू n+2 लिखा। अब इसी तरह हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 2 3, बेटा आप n इज इक्वल टू 3 तक पुट कर दें, 1 2 3 मीन्स के आगे वाली टर्म्स एज इट इज आप लिख दें तो आपके पास सीक्वेंस फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे n इज इक्वल टू, हमने पुट किया n इज इक्वल टू 1, तो a1 इज इक्वल टू 1+2 आपके पास आ गया जी 3। a1 कितना आ गया? a1 आपके पास 3 आ गया। सिमिलरली आप n इज इक्वल टू 2 पुट करें, ठीक है, तो हमारे पास a2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2+2, ये आ गया आपके पास 4, तो a2 आ जाएगा 4। सिमिलरली आप n इज इक्वल टू 3 पुट करें तो a3 इज इक्वल टू आ जाएगा 3+2 इज इक्वल टू 5। देखें आपके पास जो सीक्वेंस आ रही है
सीक्वेंसेस आपके पास आ रही हैं 3, 4 एंड 5 अप टू सो ऑन, ठीक है। द सीक्वेंस इज, सीक्वेंस क्या आ जाएगी 3, 4, 5 एंड अप टू सो ऑन, ठीक हो गया। अब इसी तरह इसका जो लास्ट पार्ट है उसे हम सॉल्व आउट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में बेटा सबसे पहले इसका लिखा हमने सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद लिखा इसको हमने an इज इक्वल टू 3n-1। अब यहाँ पे हमने पुट करना है, पुट किया n इज इक्वल टू 1, तो a1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 1, 3 1 3 माइनस 1, आपके पास a1 आ गया बेटा 2। सिमिलरली हमने पुट किया n इज इक्वल टू 2, तो a2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 1, 6 माइनस 1, तो a2 इज इक्वल टू आ गया आपके पास 5। सिमिलरली आपने n इज इक्वल टू 3 पुट किया, तो a3 हमारे पास आ गया 3 माइनस 1, 9 माइनस 1, तो a3 हमारे पास आ गया बेटा 8, ठीक है। आपके पास जो टर्म्स आई हैं, सीक्वेंस आई हैं, a1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 5, a3 इज इक्वल टू 8। अब इनका डिफरेंस भी कॉमन है। द गिवन सीक्वेंस, द सीक्वेंस इज, सीक्वेंस हमारे पास क्या आ गई है 2, 5, 8 एंड अप टू सो ऑन। इस तरह बेटा आपका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। तो बेटा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने अच्छे से इस लेक्चर को समझा है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी आपने बताना है कि आपको समझ आई है या नहीं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।